देखिए, मुख्तार अंसारी अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए नौजवान लड़कों को अपने ग्रुप में जोड़ता है, उनको तमाम अपने पक्ष पर असलहा दिलवाता है। देखिए, मऊ जनपद में जब से मुख्तार अंसारी का आना हुआ है तब से यहाँ अपराधियों का जो है और माने एक तरह से कहिए कि फैलाव हो गया। देखिए, पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, सपा बसपा की जो गवर्नमेंट रही है, उसमें अपराध और अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता था। देखिए, जनपद में अजीत सिंह के ऊपर भी तकरीबन 19 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसमें संगीन अपराध की हत्या और फिरौती समेत कई मामले हैं। कि मुख्तार अंसारी अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए नौजवान लड़कों को अपने ग्रुप में जोड़ता है, उनको तमाम अपने पक्ष पर असलहा दिलवाता है, संरक्षण करता है। और जब वो अपराधी जो है काफ़ी बलशाली हो जाता है और वो जान जाता है मुख्तार अंसारी कि कहीं हमारे बराबरी न हो जाए, तो उसका हत्या करा देता है। यही काम वो करता है, तमाम नौजवानों के पीढ़ियों को खराब कर रहा है। और जोगी जी ने जो कार्रवाई कर रहे हैं आज अपराधियों पर, वह सराहनीय है और उसके बधाई के पात्र है। अजीत सिंह भी कैसे थे? अजीत सिंह अपराधी मुख्तार का आदमी था। यह शराब का काम करता था। आज जान रहे हैं कि आज ब्लॉक प्रमुख तमाम राजनीतिक संरक्षण लेकर लूटने का काम करते हैं और असला और तमाम कोई इनके खिलाफ बोलता नहीं है, जांच कोई कराता नहीं है और अपराध जगत में छा जाते हैं और धन भी लूटते हैं, सरकार के धन को लूटते हैं और उसका गलत प्रयोग करते हैं। अजीत सिंह की हत्या गैंगवार ही कहा जाएगा और ये निशंस हत्या है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लखनऊ ऐसे भीड़ भड़ाका वाले एरिया में इस प्रकार की घटना होना एक तरह से चैलेंज ही कहा जाएगा, लेकिन उसको बड़ी गंभीरता से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और आप देख रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं था। इसके पहले भी हत्याएं हुई हैं। सिप्पू सिंह विधायक की हत्या हुई और कई हत्याएं हुई, लेकिन इस हत्या को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी गंभीरता से लिया कि 24 घंटे के बाद कार्रवाई शुरू हो गई और कई लोग पकड़े भी गए हैं। अनेक जगहों पर टीम गठित हो गई है, सब लोग धरपकड़ चल रही है, कोई बचेगा नहीं। देखिए, मऊ जनपद में जब से मुख्तार अंसारी का आना हुआ तब से यहाँ अपराधियों का जो है और माने एक तरह से कहिए कि फैलाव हो गया। इसको हमको लगा कि वह अपनी शरण स्थली मानने लगे कि मऊ बहुत शांतिप्रिय एरिया था। यह ताना बाना की नगरी कही जाती थी। यहाँ लोग अपना रोजी रोटी के चक्कर में आते थे। मेडिकल के बारे में छोटा शहर होने के बाद भी इतना बड़ा यहाँ मेडिकल का हब है, लेकिन जब से माननीय मुख्तार अंसारी आ गए यहाँ, उन्होंने मारा कि एकदम मऊ के माहौल को खराब कर दिया और अनेक जो है जो नई पीढ़ी है, अब देखा कि ये अब अपराधी होकर के मान्य हो गए तो हम भी यह काम कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने जो है पंडित श्याम नारायण पांडे को और पद्मनाथ सिंह जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, यहाँ वैज्ञानिक है रामकठिन सिंह जी, उनको अपना मॉडल और न समझ करके मुख्तार अंसारी को मॉडल और समझने लगे, जिसके नाते यहाँ दिन प्रतिदिन अपराधियों का जो है एक नए प्रकार के अपराधी निकलते चले गए और मऊ का माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता चला गया। पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, सपा बसपा की जो गवर्नमेंट रही है, उसमें अपराध और अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता था। उसके तमाम उदाहरण आप लोगों के ज़िले में भी हैं, बाहर भी हैं, प्रदेश में भी है, आप लोगों को पता है। तो उससे युवा आकर्षित होते थे कि भाई आज हम अपराध करेंगे, अपराधियों के साथ रहेंगे, कल प्रमुख हो जाएंगे, जिला पंचायत हो जाएंगे, विधायक हो जाएंगे, तो हमारा सामाजिक रुतबा भी बढ़ेगा और आर्थिक रूप से भी हम मजबूत होंगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पूज्य योगी जी महाराज जब से मुख्यमंत्री हुए हैं, अपराधियों की कमर तोड़कर इन्होंने रख दिया है और जो लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गैंगस्टर एक्ट में प्रॉपर्टियाँ जब्त की जा रही हैं, पुलिस मुठभेड़ में अपराधी मारे जा रहे हैं, उससे दहशत बनी हुई है। अब यह एक संदेश जरूर गया है कि अगर हम अपराध करेंगे, अपराध करवाएंगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे मैं किसी जात का हूँ, किसी धर्म का हूँ या किसी तरह से किसी भी दल से अटैच हूँ, चाहे सत्ता से हूँ या गैर सत्ता से हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी है। इसका एक संदेश अच्छा गया है। युवा आकर्षित अपराध की तरफ होना कम कर दिए हैं इस वजह से। देखिए, जनपद में अजीत सिंह के ऊपर भी तकरीबन 19 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसमें संगीन अपराध की हत्या और फिरौती समेत कई मामले हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि इस जनपद में अजीत का जो आपराधिक इतिहास रहा है कि
यह पहले कुंटू के लिए ही काम किया करता था, कुंटू सिंह, जिसका नाम अभी लखनऊ में अजीत सिंह की हत्या के मामले में आया हुआ है। तो कुंटू के लिए काम करते करते इसको खुद जब लगा कि नहीं, ये तो हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और अपना वर्चस्व इनका बन रहा है, तो इसने खुद की वर्चस्व बनाए जाने के लिए अपनी ये गैंग बनाई और गैंग बनाने को लेकर जो है यह अपना काम करने के लिए अलग हो गया। और जब मामला सीधे सीधे कुंटू सिंह और अजीत सिंह के बीच में आने लगा और काम के लिए वर्चस्व की लड़ाई होने लगी, कई बार ज़िले में भी पंचायत चुनाव में 2014 के आसपास जब कुंटू सिंह ने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए और अजीत सिंह को मात करने के लिए अपने गुर्गे गिरधारी को चुनाव लड़ाने का प्रयास किया। हालांकि किन्हीं कारणों के चलते चुनाव तो नहीं लड़ पाया गिरधारी, जो अजीत हत्याकांड में मुख्य शूटर के रूप में भी सामने आया हुआ है। और लेकिन उसने गिरधारी के नाम से एक ज़मीन भदीड़ में खरीदवाई जो 8 बिस्वा के आसपास है। आज भी वह उसके पिता के नाम से ज़मीन है, टग्गर नाम उसके पिता का है। और इसके बाद से जो है बार बार यहाँ भी गैंगवार की संभावना बनी रही और कई मुद्दों पे दुकान, शराब की दुकानों को लेके, PWD में ठेके पट्टे को लेके, इस तरीके से बातें दोनों के बीच में सामने आती रही। और आज हश्र इसका ये हुआ है कि पूर्वांचल में भी देखा जाए तो पूर्वांचल में पंचायत चुनाव सामने खड़ा है और इस पंचायत चुनाव को लेकर अभी कई हत्याएं हुई हैं जो आपस में अपराधियों के गैंगवार हुए हैं। तो इसका भी अगर इस नज़रिए से भी देखा जाए तो गैंगवार होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। अपने जनपद में भी काफ़ी संभावनाएं हैं, आजमगढ़ जनपद में भी काफ़ी संभावनाएं हैं। ये तो कुंटू के बीच में टकराव का मुख्य कारण रहा कि काम को लेकर ही दोनों के बीच में टकराव सामने आया है। जहाँ तक मुझे अपने नज़रिए से और देखने से मिला है कि कुंटू और अजीत सिंह एक दूसरे के लिए ही काम करते थे। जब अजीत सिंह को लगा कि मैं क्यों ना अब अपने लिए काम करूं और हमेशा जो है इसका फ़ायदा कुंटू को मिलता है, तो उस गोल से अलग हो गया। अच्छा, तो यही मामला रहा है जो अब तक सामने भी आ रहा है। पुलिस के सामने भी यही सब सारा मामला है और बाकी चीज़ें तो पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और पुलिस के मामले में संज्ञान सब कुछ है, लेकिन गैंगवार होने की संभावना से इसको इनकार नहीं किया जा सकता।